So hello friends, welcome back to the channel. We are starting CAT 2023 DILR slot 1. Let's solve the set और देखते हैं सेट में क्या कह रखा है यहाँ पर। तो ये सेट हमसे ये कह रहा है कि देयर आर फैकल्टी मेंबर्स इन मैनेजमेंट स्कूल एंड कैन बिलोंग टू वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी, ऑपरेशन एंड क्वांट्स, बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज and the number of faculty member in FA, MS, OQ, BHR 9753। पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास डिपार्टमेंट कितने कितने हैं। तो FNA है, FNA के बाद हमारा ONQ है, ऑपरेशन एंड क्वांट्स है ना, नहीं मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी है, फिर ऑपरेशन एंड क्वांट्स है और फिर ह्यूमन रिसोर्स है। तो ऑपरेशन एंड क्वांट्स है और उसके बाद फिर क्या है, बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स है, यानी बी और एच। और यहां पे क्या कह रहा है कि टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 9753। तो यहां पे मेंबर कितने हैं 9, यहां पे मेंबर कितने 7, यहां पे मेंबर कितने 5, यहां पे मेंबर कितने 3। ठीक है, तो ये तो हमें बात समझ में यहां पर आ गई। फिर यहां पर क्या कह रहा है, प्रोफेसर पी पकरासी, कुरैशी एंड रामास्वामी Samuel PQRS are the 4 member of the school faculty who were candidate for the post of dean. So PQRS ये 4 faculty member है, P, Q, R and S. These are the 4 faculty members जो कि dean के पोजीशन के लिए है। फिर यहां पे क्या कह रहा है, ओनली 1 कैंडिडेट फ्रॉम O and Q। तो O और Q से कितने हैं, केवल एक ही कैंडिडेट है। तो O और Q से अगर एक कैंडिडेट है, यहां पर एक कैंडिडेट है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे। फिर यहां पे लिख देता हूं मैं टोटल, यहां पे आ जाता है कैंडिडेट और यहां पे आ जाता है वोटर्स। तो वोटर यहां पे कितने होंगे, तो यहां पे 2 वोटर होंगे। ठीक है, फिर यहां पर देखो और क्या कह रहा है यहाँ पे, एवरी फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग द 4 कैंडिडेट वोटेड फॉर द पोस्ट, सबने वोट कराए। इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर हु वर नॉट कैंडिडेट वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। ऑल द फैकल्टी मतलब सारे फैकल्टी मेंबर ने एक साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, यहाँ पे एक कैंडिडेट है और 2 फैकल्टी मेंबर है, तो ये 2 फैकल्टी मेंबर एक ही डिपार्टमेंट को वोट करेंगे, यानी एक इसमें से अलग होगा, एक इसमें से अलग होगा, क्योंकि ऐसा सेट बनेगा तो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, द रूल्स फॉर द इलेक्शन आर लिस्टेड बिलो। तो रूल्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट से या तो 0 कैंडिडेट होगा या 1 होगा या 2। कैंडिडेट कैन नॉट वोट हिमसेल्फ हरसेल्फ, ठीक है। एंड फैकल्टी मेंबर कैन नॉट वोट द कैंडिडेट इन देयर ओन डिपार्टमेंट, यानी कि FNA वाला FNA को नहीं करेगा। ठीक है। After the election, it was observed that Pakrasi received 3 votes, Professor Qureshi received 14 votes. तो पकरासी को कितने वोट मिले हैं, 3 वोट मिले हैं। कुरैशी को कितने वोट मिले हैं, 14 वोट मिले हैं। रामास्वामी को कितने वोट मिले हैं, 6 वोट मिले। और सैमुअल को कितना वोट मिला, 1 वोट मिला है। अब यहां पर एक फिगर और मतलब एक टेबल और ये बनाई हम लोगों ने। यहां पे हम देखेंगे कि इनको प्रोफेसर के वोट कितने मिले हैं, तो सबको एक एक प्रोफेसर का वोट मिला है, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अब यहां पर इनको कैंडिडेट, या आप ये मानो कि वोटर के वोट कितने मिले हैं। हम प्रोफेसर इसको नहीं ले रहे, तो हम प्रोफेसर को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कैंडिडेट ही लेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट के इनको कितने वोट मिले हैं, तो 1 1 1। और वोटर्स के कितने वोट मिले हैं, तो अब ये हमें चेक करना है। यहाँ पे 3 - 1 2, 14 - 1 13, 6 - 1 5, 1 - 1 0, यानी यहां पर इसको कोई वोट नहीं मिला। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या। और अब देखो Q को मिल रहे हैं 13 वोट, Q को मिल रहे हैं 13 वोट। 13 वोट के लिए हमें इस 9 को कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट 9 7 + 5 + 3 13 यहां पर बनेगा, लेकिन 1 1 तो कैंडिडेट है, तो इसका मतलब यहां पर होगा। क्योंकि तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं डिपार्टमेंट देखूं तो एक स्लॉट और बना देते हैं, और ये स्लॉट हो जाएगा किसका, तो ये स्लॉट हो जाएगा डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में मुझे FA यहां पर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि FA के पास 9 वोट होंगे या फिर 8 वोट होंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम एक असम्पशन यहां पे करते हैं, ताकि हम इस सेट में टाइम वेस्ट करने से बच जाए। सपोज दैट मैंने मान लिया सबके पास एक एक कैंडिडेट है, तो वोटर कितने हो जाएंगे 4, वोटर कितने हो जाएंगे 6, वोटर कितने हो जाएंगे 8। नाउ 8 + 6 विल गिव यू 14, 8 + 4 विल गिव यू 12, और 8 + 2 विल गिव यू 10। लेकिन हमें तो 13 चाहिए, तो 13 यहां पे आएगा नहीं। इसका मतलब ये 1 1 कैंडिडेट वाली थ्योरी यहां पे थोड़ी सी गलत। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पे 2 कैंडिडेट मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 7, और यहां पे अगर हम 0 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 7 7 7 14, और इससे भी रेशियो नहीं बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, फिर यहां पर हम यहां पे, क्योंकि हमें 9 चाहिए,
तो हम अगर यहाँ पे 0 कैंडिडेट माने तो यहाँ पे 9 वोटर आ गए। अगर हम यहाँ पे 2 या 1 कैंडिडेट, सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 9 और 4 13 बन रहा है, ठीक है, 9 और 6, 9 और 7, ठीक है, तो सही है। फिर तो हमें यहाँ पे 2 कैंडिडेट मानने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 वोटर आ जाएंगे। अब देखो, वोटर 9 प्लस वोटर 4 विल गिव यू व्हाट, 13। तो एफए और क्यूए मिला करके ये क्यू को वोट करेंगे 13 वोट्स, ठीक है। एक तो प्रोफेसर हो गया, तो इसको तो छोड़ दो, इस लाइन को तो भूल जाओ, ये तो अभी आपको पता ही चल जाएगा किसने किसको वोट करा यहां पर। नाउ अब यहां पर क्या कह रहा है, अब हमें 2 और 5 चाहिए, 2 और 5, तो 5 देखो डायरेक्टली हमें यहां पर मिल गया एमएस, तो एमएस यहां पे आ जाएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा। और 2 भी देखो हमें यहां पर मिल गया बीएच, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे बीएच आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने बना लिया, ये हमारा टेबल यहां पे कंप्लीट हो गया। अब एक टेबल और बनेगा, वो टेबल क्या बनेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक लाइन यहां पर पढ़ी ली है, वो लाइन है आपकी ये कि प्रोफेसर पी वोटेड फॉर प्रोफेसर आर, तो पी वोटेड फॉर आर, प्रोफेसर क्यू वोटेड फॉर एस, तो प्रोफेसर क्यू वोटेड फॉर एस, प्रोफेसर आर वोटेड फॉर क्यू, तो प्रोफेसर आर वोटेड फॉर क्यू, एंड प्रोफेसर पी वोटेड फॉर सॉरी प्रोफेसर क्यू वोटेड फॉर प्रोफेसर पी, तो प्रोफेसर क्यू वोटेड फॉर प्रोफेसर पी। पी ने आर को वोट दिया, क्यू ने एस को दिया, आर को ने क्यू को दिया, क्यू ने पी को दिया। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो फैकल्टी मेंबर को नॉट वोट कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट, यानी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, आप देखो डीन के पोजीशन पे, डीन के इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं, पर है तो फैकल्टी, तो फैकल्टीज जो हैं वो अपने ही डिपार्टमेंट वाले को वोट नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पीक्यूआरएस का डिपार्टमेंट क्या होगा, तो देखो इधर पी जो है वो आर के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, और पी जो है वो क्यू के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा। तो पी जो है वो आर के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा और क्यू के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, तो पी एस के साथ डिपार्टमेंट बना सकता है। ये बात समझ में आई। क्यू देखो, क्यू एस के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, क्यू आर के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा। तो यहां पर देखो क्यू जो है वो एस के साथ डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, आर के साथ नहीं बनाएगा, तो क्यू आर के साथ नहीं बनाएगा, क्यू एस के साथ नहीं बनाएगा, और क्यू पी के साथ भी नहीं बनाएगा। तो पी आर एस कैंसिल हो गए। एक मिनट, क्यू पी के साथ नहीं बनाएगा, क्यू आर के साथ नहीं बनाएगा, क्यू एस के साथ नहीं बनाएगा, तो क्यू तो यार फिर किसी के साथ नहीं बना सकता, मैंने सही लिखा है ये। पी वोटेड फॉर आर, क्यू वोटेड फॉर एस, ठीक है, आर वोटेड फॉर क्यू, ओके, एंड एस वोटेड फॉर पी, एस सॉरी यहां पे एस हो, एस वोटेड फॉर पी। नाउ अब अगर हम यहां पर देखें तो इसको फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा यहां पर, चलो फिर से देखते हैं यहां पर। पी जो है वो आर के साथ नहीं बनाएगा और पी जो है वो एस के साथ नहीं बनाएगा, तो पी आर और एस के साथ नहीं बनाएगा, तो पी बना सकता है क्यू के साथ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर यहां पर देखो पी आर के साथ नहीं बनाएगा, ये हो गया। पी जो है वो एस के साथ नहीं बनाएगा, ये भी हो गया। अब क्यू आर और एस के साथ नहीं बनाएगा, क्यू आर और एस के साथ नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया। तो आर और एस एक साथ बना सकते हैं, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। अब देखो इधर, अब अगर हम यहां पर देखें तो आर को वोट मिल रहा है एमएस से, तो आर जो है एमएस में तो होगा नहीं, तो यहां पर तो आर आएगा नहीं, ठीक है। और अच्छा यहां पे देखो, यहां पे कोई प्रोफेसर नहीं होगा, एस के पास कोई प्रोफेसर नहीं होगा, मतलब एस एफ ए सॉरी एफ ए के पास कोई प्रोफेसर नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो 0 कैंडिडेट है, तो मेरे को ना ऊपर डिपार्टमेंट लिख दी तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए, यहाँ पे लिखेंगे एमएस, यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे बीएच। एफ ए के पास देखो कोई कैंडिडेट नहीं है, और एमएस के पास 2 कैंडिडेट है, तो हम यहाँ पे 2 की लिस्ट बना लेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल रहेंगे। अब देखो एमएस में कौन कौन आ सकता है, यहां पर कह रहा है एमएस में आर है, तो एमएस में हम आर को तो रखेंगे नहीं, तो एमएस में अगर आर नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा, पी और क्यू, क्योंकि देखो आर एस के साथ ही आएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब यहां पर देखो ओ क्यू में कौन है, तो ओ क्यू में हमारा आ सकता है आर और एस, और यहां बीएच में आ सकता है आर और एस, क्योंकि इनके लिए आप कुछ भी कन्फाइंड नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल एक सर्टेन लेवल पे हम लोगों ने इसको यहां पे डिकोड कर लिया है। बाकी हिंट हमें क्वेश्चन से यहां पर मिलेगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच 2 कैंडिडेट कैन बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट।
कौन से दो कैंडिडेट सेम डिपार्टमेंट को है? तो पकरासी एंड कुरैशी, पकरासी एंड सैमुअल, पकरासी एंड कुरैशी. So the correct answer is second option. Now, which of the following can be the number of votes? Which of the following can be number of votes Qureshi received from single department? So Qureshi received from single department 13 votes मिले Qureshi को FNA और QA से. तो FA से 9 है और QA से 4 है. तो 9 और 4 देखो ऑप्शन में, 8 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा. तो 9 इज द करेक्ट आंसर. Now, Professor Samuel belongs to BH. प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग्स टू BH. ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन बना लेते हैं, ये वाली क्वेश्चन को हम चेंज नहीं करेंगे, ये कंडीशन है. प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग्स टू BH, तो R यहां पे बिलोंग करेगा OQ को. ठीक है, तो इफ सैमुअल बिलोंग्स टू BH देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पकरासी बिलोंग्स टू MS, पकरासी तो MS से ही बिलोंग कर रहा है, तो ये तो ट्रू है. नाउ रामास्वामी बिलोंग्स टू OQ, तो रामास्वामी बिलोंग्स टू OQ, बिल्कुल सही. तो इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी. तो बोथ 1 and 2 विल बी इनकरेक्ट फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट O and Q? O और Q से क्या निकल पा रहा है कंक्लूजन? O और Q से R और S में से कोई एक होगा. अब इस कंडीशन पे मत ध्यान देना, ये क्वेश्चन की कंडीशन थी. ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर कोई गौर करने की जरूरत नहीं. O और Q से R और S है, तो O और Q से कौन है? R और S है. ये ऑप्शन में दे रखा है R और S. P और Q तो है नहीं, सैमुअल है नहीं, रामास्वामी है नहीं, R और S है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर. ओके, नाउ नॉन कैंडिडेट फ्रॉम MS वोटेड फ्रॉम, कह रहा है कि कौन सा इसमें ट्रू है? नॉन कैंडिडेट फ्रॉम MS वोटेड फ्रॉम प्रोफेसर कुरैशी एंड नॉन कैंडिडेट फ्रॉम FNA वोटेड फ्रॉम प्रोफेसर कुरैशी. अब देखो, ये क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा होमवर्क है, आप लोग इस सेट को सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, और उसके बाद आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, एंड कोई भी डाउट आ रहा है तो भी आप मेरे को कमेंट में बताना. सो टिल देन बाय, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए.